हाय फ्रेंड्स, SRCT एजुकेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज आपके लिए वीडियो लेकर आए हैं। पहले तो हम एक बात करना चाहेंगे आपसे कि जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वे हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हम कुछ नई वीडियोस, नई टेक्नोलॉजी पर वीडियो लेकर आते हैं जो कि आपके लिए बहुत ही लाभदायक हो सकती हैं। जो नई सरकारी योजनाएँ होती हैं उससे संबंधित वीडियो लेकर आते हैं आपके लिए सबसे पहले। और आपको मैं कुछ बता दें कि न केवल सरकारी योजनाएं लेकर आते हैं, बल्कि विभागीय जो मैसेज होते हैं वो भी आप तक हम पहुंचाने की पूरी कोशिश करते हैं, जो कि शायद आप कहीं से नहीं पा पाएंगे। तो आप अगर चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे, नोटिफिकेशन ऑन किए रहेंगे, तो आपको सबसे पहले वो योजना मिल जाएगी। और योजना मिल जाएगी तो वो योजना का सबसे पहले लाभ आप उठा पाएंगे अगर उसके पात्र रहेंगे तब। अदरवाइज अगर आप उसके पात्र नहीं हैं, मान लीजिए, तो दूसरी बात है, लेकिन अगर पात्र हैं फिर भी आपके हाथ से वो योजना निकल सकती है। तो इसलिए आप लोगों से हमारा यही निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे जल्द से जल्द आपको वो नोटिफिकेशन मिल सके, समय से नोटिफिकेशन मिल सके। आइए आज हम एक टेक्निकल वीडियो लेकर आए आपके लिए। आशा है कि ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। ये थोड़ा सा उन लोगों को ज़्यादा पसंद ज़रूरत होगी जो नेट का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, उनके लिए वीडियो है कि जो इंटरनेट का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। हम आपको बता दें कि जैसे कि आप जानते हैं, भारत सरकार ने एक एडवाइजरी जारी की है कि एक संसदीय समिति ने एक रिकमेंडेशन किया था कि VPN, आपने शब्द सुना होगा, VPN, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। VPN एक ऐसा नेट, पहले तो यही जान लेते हैं VPN क्या है, क्योंकि आपके बाद में दिमाग में बात होगी कि व्हाट इज़ VPN, VPN है क्या आखिर। जैसे कहा गया है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, यानी एक ऐसे नेटवर्क जिसको सरकार ट्रैक नहीं कर पाती, यानी प्राइवेट नेटवर्क तैयार किए जाते हैं इंटरनेट के। यानी हम आपको बता दें, दुनिया के जितने भी कंप्यूटर्स हैं उन सभी कंप्यूटर्स में एक IP एड्रेस होता है। IP एड्रेस, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, जिसके द्वारा सरकार आपके ऊपर नज़र रखती है। अगर आप कोई भी साइट खोलें, सरकार चाहे तो उस IP एड्रेस का मतलब समझिए जैसे हाउस नंबर, यानी जो हाउस नंबर आप जानते हैं, एक मोहल्ले में हर घर का एक अलग अलग नंबर होता है, उसी तरीके से IP एड्रेस हर कंप्यूटर का अलग अलग होता है। तो सरकार उसी IP एड्रेस के द्वारा ही आपके ऊपर नज़र रखती है। यानी चाहे सरकार तो ये आपको ट्रैक करते करते आप तक पहुंच जाएगी कि आपने कौन सी साइट ओपन किया था, क्या फ्रॉड किया आपने। ठीक है, वैसे ही वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क जो होता है VPN, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क क्या करता है, आपके कंप्यूटर तक पहुंच को रोकता है। यानी जैसे कहा गया है कि जैसे आप देखते हैं, आप मोजिला फायरफॉक्स खोलते हैं, गूगल क्रोम खोलते हैं, तो उसमें प्राइवेट ब्राउजिंग आता है। ठीक है, प्राइवेट ब्राउजिंग में क्या होता है, डेटा को इनक्रिप्ट कर दिया जाता है, इन डेटा को आप ट्रैक नहीं किया जा सकता। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये होता है कि जैसे सरकार अगर आपके कंप्यूटर तक पहुंचना चाहेगी तो आप VPN जो होता है वो आपके IP एड्रेस को किसी अन्य कोड में चेंज कर देता है। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि जब आप कंप्यूटर तक पहुंचना चाहेंगे तो वहाँ पर IP एड्रेस नहीं मिलेगा, कुछ और लिखा हुआ मिलेगा। इसी संबंध में भारत सरकार ने एक एडवाइजरी जारी की है। अब आप समझ लीजिए, उन लोगों की खैर नहीं जो अभी तक VPN के नाम पर दंगे भड़काते थे, फर्जी वेबसाइट बनाते थे, बहुत ढेर सारे काम होते थे VPN के नाम पर। क्यों? क्योंकि सरकार वहाँ VPN के डेटा ट्रैक नहीं करती थी। यानी वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क जो बनाए गए थे, इसका ऐसा नहीं कि हाँ ऐसे ही, इसका भी सर्विस प्रोवाइडर होता है। जैसे मान लीजिए एयरटेल है, जियो है, या कोई और कंपनी है जो मतलब सर्विस देती है इसका। अब भारत सरकार ने कहा है कि जितने भी VPN सर्विस प्रोवाइडर हैं उन सबको पिछले 5 साल का डेटा अपने पास स्टोर करके रखना पड़ेगा। यानी कहने का मतलब ये क्या हो गया कि सरकार जब मांगेगी वो पूरा डेटा देना पड़ेगा सरकार को। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि अब VPN वालों की भी खैर नहीं है। कहने का मतलब हमारा ये हो गया कि जैसे मान लीजिए अभी आप चैट कर रहे हैं किसी से, अब चैट बॉक्स में कुछ भी लिख रहे हैं, उल्टा सीधा लिख दिए, मेल कर दिए किसी को हम, लेकिन अब VPN से कर रहे हैं तो हमारे डेटा को ट्रैक नहीं किया जा सकता था अभी तक। तो उस कंडीशन में क्या होता था, हमारा जो मन कर रहा है गाली दे रहे हैं, दंगे भड़का रहे हैं, मेल कर रहे हैं, या कुछ भी कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी उलूल जुलूल साइटें खोल रहे हैं। तो जो ऐसी साइटें होती हैं जिन पर भारत सरकार ने प्रतिबंध लगा रखा है, वो VPN के माध्यम से वो साइटें चल जाती हैं। तो अब सरकार ने कहा है कि हमें उन सभी का डेटा चाहिए जो भी
आपसे जुड़े हुए लोग हैं, यानी जो VPN का प्रयोग कर रहे हैं, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क का प्रयोग करके साइटों को ओपन कर रहे हैं, अब उन लोगों के लिए खतरे घंटी हो सकती है कि सरकार उन सबको पकड़ने जा रही है, उन सबको अपने कब्जे में लेने जा रही है जो VPN के द्वारा ये सब दुनिया भर की नोटंकी अभी तक चला रहे थे, चाहे वो बिटकॉइन से संबंधित हो, चाहे अन्य चीज़ें हो, ठीक है। वो सब कुछ अब सरकार जब भी मांगेगी किसी भी सर्विस प्रोवाइडर से डेटा, तो उस दिन का नहीं है, सरकार ने कह रखा है कि भैया 5 साल का डेटा चाहिए हमें, 5 साल का, यानी आप अभी का नहीं अपने पास डेटा स्टोर करके रखिए। ऐसा नहीं कि आज जो है डेटा आया फिर बाद में वो डेटा डिलीट कर दीजिए, ऐसा नहीं है। हमें 5 साल का डेटा चाहिए, सरकार ने कहा है VPN वालों से जो सर्विस दे रहे हैं उन सब से कि भैया इसको स्टोर करके रखिए, जब हम मांगेंगे तो इनकी करतूतों को हमारे सामने ला के रख दीजिए। तो इससे क्या होगा कि सरकार अब ये देख पाएगी कि कौन लोग ऐसे हैं जो फर्जी वेबसाइट बनाकर दंगे भड़का रहे हैं, फ्रॉड काम कर रहे हैं, फ्रॉड साइटें चला रहे हैं, फ्रॉड मेल कर रहे हैं, गेम खेल रहे हैं। जैसे मान लीजिए अब 2 लोग गेम खेल रहे हैं, एक VPN पे खेल रहा है और एक वैसे जो है BSNL का नेटवर्क यूज़ कर रहा है। तो जो BSNL का नेटवर्क यूज़ कर रहा है उसको आराम से ट्रैक कर सकती है पुलिस 1 सेकंड के अंदर, लेकिन जो VPN को यूज़ कर रहा है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क को यूज़ कर रहा है, उस तक पुलिस को पहुँच पाना असंभव होता था। तो इसीलिए सरकार ने कहा कि अब बहुत हुआ, अब उन सभी की नकेल कसने की ज़रूरत है जो VPN के नाम पर नौटंकी कर रहे थे अभी तक। तो अब सरकार VPN वालों को भी पकड़ेगी। तो टेक्निकल बातें यही रही कि वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क के जो सर्विस प्रोवाइडर्स थे, वो सर्विस प्रोवाइडर्स अब डेटा को रखेंगे। अगर आप लोग इसमें से कोई हमारी वीडियो को देखने वाला कोई भी बंदा VPN का प्रयोग कर रहा है, ये बात मान कर चले कि अब वो चीज़ संभव नहीं है जो अभी तक था, यानी आपके डेटा को भी सरकार देख सकती है। यानी सरकार ये चाहती है कि सब कुछ उससे कंट्रोल में रहे, कुछ भी ऐसा ना हो कि जो आउट ऑफ कंट्रोल हो, यानी कि आप कुछ भी करते रहे, सरकार उस पर मूक दर्शक बनी रहे। दोस्तों, एक टेक्निकल वीडियो थी, आपके लिए बहुत काम की वीडियो हो सकती है। इस आशा के साथ कि वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी। धन्यवाद।